अगर आप अपने सपने इसीलिए पूरा नहीं कर पा रहे हैं कि आप सोचते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, आप वैसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि आप चाहे ऐसा करेंगे, चाहे वैसा करेंगे, आप चाहे कुछ भी करेंगे, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। एक गाना भी है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल सच बात है। भगवान बुद्ध कहते थे, दो तरीके के ही लोग होते हैं और दो तरीके के ही रिएक्शंस आते हैं जनरली, लगभग लगभग। पहला वो, जिन लोगों की अगर आप बात चुपचाप मान लोगे, बिना किसी सवाल जवाब के, बिना किसी रुकावट के, आप लोगों की बात मान लीजिए। किसी ने आपको सेब दिया, आप चुपचाप सेब खा लीजिए। तो जिनकी आप बात चुपचाप मान लोगे, उन लोगों के लिए आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो, सीधे साधे हो, वो एकदम बहुत नीट क्लीन गुड मैन। और जिनकी आप बात नहीं मानोगे, जिनसे आप सवाल उठाओगे या जरा सा अगर आप तर्क वितर्क करोगे, तो वो तुरंत कहेंगे कि ये तो नालायक आदमी है, बेकार आदमी है। तो छोड़िए आप, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी कहानी है। एक गांव में एक परिवार रहता था, एक नॉर्मल फैमिली रहती थी, जैसे हमारी और आपकी फैमिली है। उसमें सब थे, माँ थे, पिता थे, बहन थी, पत्नी थी, बच्चा था, सब थे। भरा पूरा परिवार था। मैं बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ करते थे, मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हुआ करते थे जिस प्रकार आज ट्रेन मिल जाती हैं, बस मिल जाती हैं, जीप, कार, बाइक्स, स्कूटी, एरोप्लेन वगैरह से आप ट्रैवल कर लेते हैं। उस प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। नेचुरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही थे। या तो आपको पैदल जाना पड़ता था अगर आपको कहीं जाना है, या किसी के पास अगर बैलगाड़ी है तो वो बैलगाड़ी पर जा सकता था। और जो अमीर और समृद्ध लोग थे वो घोड़े पर या घोड़ा गाड़ी में जाया करते थे। परंतु प्रायः जो जनरल लोग हैं, जो जो मध्यम वर्ग और जो गरीब लोग हैं, वो बैलगाड़ी पर या गधे पर या भैंस पर या भैंसे पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करते थे। तो उस परिवार को एक इनविटेशन आया, जो थोड़ा सा उनके किसी रिश्तेदार से, किसी फैमिली मेंबर से, किसी फंक्शन में, किसी सेरेमनी में उनको बुलाया था। तो थोड़ा दूर था गांव, तो यात्रा थी 2-3 दिन की। तो उन्होंने सोचा कि हम पैदल यात्रा करने से अच्छा है हम अपना गधा लेके चलते हैं। उनके पास गधा था। पिता अपने पुत्र के साथ गधे को लेके पैदल निकल गया। कुछ दूर आगे गए गांव से, लोगों ने कहा कि देखो कितने मूर्ख लोग हैं, गधे के होते हुए भी बाप और बेटे दोनों पैदल चल रहे हैं। अब समझ में आया आपको? नहीं, आपने ठीक से समझा नहीं। लोगों ने कहा कि देखो दोनों बाप और बेटे कितने मूर्ख हैं, गधे के होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। बाप और बेटे थोड़े कच्चे मन के थे, उनको ऐसा लगा कि चलो ये बात तो सही कर रहे हैं, चलो अपने दोनों गधे पे बैठ जाते हैं। तो बाप और बेटे दोनों गधे पर बैठ गए। कुछ दूर आगे गए, दूसरा कोई गांव आया, वहां पे लोगों ने बातचीत करने लगे, देखो कितना पाप बढ़ गया है, एक पशु पर, एक जीव पर इतना अत्याचार, दोनों दो दो मुष्टंडे बैठे हुए हैं, इसीलिए तो बारिश नहीं हो रही है। इतना पाप, इतना अनाचार, इतना अत्याचार। तो बाप अकेला बैठा रह गया, बेटा उतर गया। उन्होंने सोचा दोनों नहीं बैठने चाहिए, एक आदमी बैठेगा तो कोई बात नहीं। आगे गए, कुछ दूर और आगे गए, कुछ और लोग मिले। उन्होंने गधे पर उसके बाप को बैठा हुआ देखकर बात बोलने लगे कि देखो बाप के पांव कब्र में है, मरने ही वाला है, फिर भी तक अब फिर भी अभी तक इसका गधे पर घूमने का जो चस्का था वो गया नहीं है। आराम करने का जो इसका चस्का है वो अभी तक गया नहीं। इसको अभी भी आराम, ऐशो आराम करना है। बड़ी मस्ती से गधे पे बैठ के जा रहा है। कितना बेशरम बाप है ये। और जवान लड़के पे इतना अत्याचार कर रहा है ये कि उसको पैदल चला रहा है। बाप ने सोचा चलो ये भी ठीक है कि जवान लड़के पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, और मुझे जिंदगी से, जीव की जो सुख है या किसी भी प्रकार की मोह माया है उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो बाप उतर गया, उसने अपने बेटे को फिर गधे पे बिठा दिया। बेटा गधे पे बैठा, बाप चलने लगा। आगे गए, कुछ और लोग मिले, बोला देखो क्या जमाना आ गया है, कलयुग आ गया है। बेटा कितना हरामी है, बेटा कितना नालायक है कि बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है और खुद गधे पे बैठ के बड़े आराम से, मजे से, मस्ती से जा रहा है। इसलिए तो बारिश नहीं हो रही है, इसलिए तो पाप बढ़ गए हैं, इसलिए तो बाढ़ आ रही है, इसलिए तो भूकंप आ रहे हैं। थोड़ा और आगे चले तो उनको कुछ लोग कहने के लिए मिल गए कि देखो एक पशु पर इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अनाचार हो रहा है कि इस बेचारे पशु को इतना चला के लेके जा रहे हैं और ये दोनों मुष्टंडे खूब मस्ती से चल के जा रहे हैं। पशु बेचारा कुछ नहीं बोल सकता है, उसके भी पांव में दर्द होता होगा, उसको भी मन में दुखता होगा। बाप बेटे को ये बात जच गई। उन्होंने क्या किया, गधे को अपने कंधे पे लाद लिया। गधा भारी था, उठा लिया और गधे को अपने कंधों पे, सर पे उठा के चलने लगे।
कुछ दूर और आगे चले तो कुछ और लोग मिले। उन्होंने बोला देखो कितने बेवकूफ हैं, इतना बड़ा बोझ लेकर कौन दूसरे गांव की यात्रा करता है। हमारे सर पर अगर इतना बड़ा बोझ होता तो हम उसको नदी में फेंक देते। बाप बेटों ने गधे को नदी में फेंक दिया। अब क्या करोगे? आप किसी की बात मानोगे, किसी की बात नहीं मानोगे। जिसको जो बोलना है वो बोलेगा, जिसको जो करना है वो करेगा। आप किसी की बात मत सुनो, आप अपने मन की बात सुनो। अगर आप दूसरों की बात मानोगे तो उससे आपका नुकसान होगा। आप बात मान सकते हो लेकिन तो साइंटिफिक बात हो, अगर बात थोड़ी सही भी हो। देखिए आप कुछ भी करेंगे उसका पॉजिटिव कुछ असर होगा और उसका नेगेटिव असर भी होगा ही। ऐसी कोई भी फूल प्रूफ प्लानिंग इस दुनिया में नहीं है। चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे कोई भी काम हो, कुछ भी आप करेंगे उसका थोड़ा पॉजिटिव होगा, थोड़ा नेगेटिव होगा। बस इतना है कि जितना कम से कम नेगेटिव या जितना कम से कम नुकसान हो सके होना चाहिए। पर आपको जो करना है आप वो कीजिए और लोगों की परवाह मत कीजिए। आप अपने सपने पूरे कीजिए। अपने सपनों के लिए आप जिंदगी जिंदा दिली से जिए, उसके लिए कार्य कीजिए। और जो सपने पूरे करने हैं वो सपने पूरे कैसे होंगे? आपके सपने पूरे तब होंगे जब आप ये सोचना बंद करेंगे कि लोग क्या कहेंगे। छोड़िए लोग क्या कहेंगे। आप एजुकेशन लीजिए, आप नॉलेज लीजिए, आप एक्सपीरियंस लीजिए, आप जो अनुभवी लोग हैं उनसे सलाह लीजिए, उनकी मदद लीजिए और अपने सपने पूरे कीजिए। आचार्य चाणक्य कहा करते थे कि जो लोग एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन से बढ़ती है नॉलेज, और नॉलेज के साथ साथ जो एक्सपीरियंस लेता है और जो अनुभवी लोग हैं, अनुभवी लोगों से उनका मदद लेता है, वो अपने सपने इसी जन्म में पूरे कर लेता है। आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं आचार्य चाणक्य की ये बात मानकर। धन्यवाद।